अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, एक ऐसा कागज़ जिससे पूरी दुनिया का कोना कोना घूमा जा सकता है, एक ऐसा कागज़ कि जिससे दुनिया की हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, एक ऐसा कागज़ जिसको हासिल करने के लिए, जिसको पाने के लिए इंसान अपना खून पसीना बहाता है। अगर उस कागज़ पर किसी शख्स की तस्वीर हो तो वो शख्स मामूली नहीं होगा। ज़रूर उस शख्स ने कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए होंगे कि जिसकी वजह से उस शख्स को इतना बड़ा मकाम व मर्तबा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी दुनिया के एक ऐसे नामवर और एक ऐसे बुलंदबाला शख्स है जिसने अपना लोहा मनवाया। गांधी जी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 काठियावाड़ी कस्बा और पोरबंदर गांव में हुआ। गांधी जी एक अहद साज बल्कि तारीख़ साज शख्सियत थे, यानी हिस्ट्री राइटर शख्सियत थे। उन्होंने अपने कौल फ़ेल, अपनी मजबूत अज़ाइम और उसूलों की पाबंदी का मुज़ाहरा करके हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के साथ साथ उन्होंने गैर मुल्कों को भी आज़ादी की राह दिखलाई। गांधी जी के यानी महात्मा गांधी के अहम कारनामों में कौमी इत्तेहाद, फ़िरक़ा वाराना खैर सगाली, अदम तशद्दुद और अहिंसा का फ़लसफ़ा इस काबिल है कि अगर उन पर पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ अमल किया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर और बाहर पनपने वाले तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के माहौल को अच्छी तरह से और पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। महात्मा गांधी का एक मसलक था और वो था सर्वधर्म संभाव, यानी जियो और जीने दो। महात्मा गांधी की तकरीरों का अगर आप जायज़ा लें तो उनकी तकरीरों से साफ़ तौर से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि उन्होंने ज़ात व मज़हब और अलाक़ियात, रंग व नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ तबक़ों में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में उन्होंने हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की है। गांधी जी का यही नज़रिया उस कौमी नज़रिया से मिलता जुलता है। गांधी जी का यही नज़रिया उस कौमी नज़रिए से मिलता जुलता है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला का पूरी कायनात को एक कुंबा करार दिया गया है, और वो कौल है अल खल्क़ व अयालुल्लाह। यही कौल, यही रिवायत हिंदू मज़हब की मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ अंदाज़ और अल्फाज से मिलती है। गांधी जी का यह एहसास था, उनका यह ख्याल कह रहा था कि जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले दो बड़े फ़िरक़े यानी हिंदू और मुसलमान आपस में जब तक कि मिलजुल कर रहना नहीं सीख लेते तब तक हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल सकती। और अगर आज़ादी मिल भी गई तो वो आज़ादी नहीं मिल पाएगी कि जिसके हम सब मुतमन्नी हैं, और जो आज़ादी हम सब चाहते हैं वो आज़ादी हिंदुस्तान को नहीं मिल सकती। गांधी जी हिंदू और मुसलमान की इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। गांधी जी का ख़याल था कि हिंदू और मुसलमान अमन व भाईचारा के साथ अगर ज़िंदगी गुजारना नहीं सीख लेते तो इस मुल्क का, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। गांधी जी का बहुत ही बड़ा एक अक़ीदा और उनका एक मानना था, और उनकी ये नेक अमली थी कि वो हर सुबह गीता के साथ साथ कुरान मजीद और इंजील मुक़द्दस का भी मुताला करते थे। गांधी जी से जब पूछा गया कि आप राम राज्य के जिस हुकूमत की बात करते हैं वो हुकूमत किस तर्ज पर होगा, तो उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत जो होगा वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के तर्ज पर होगा। यानी कि गांधी जी इस्लामियात से भी थोड़े बहुत मुंसलिक थे, और वो इस्लाम को भी मानते थे, और वो इस्लाम के हुक्म को भी मानते थे। और यूँ ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया, और यूँ ही नहीं, उनके कई सारे मनादिर में, कई सारी मंदिरों में उनकी मूर्ति बनाई गई है और उसकी पूजा की जाती है। तो गांधी जी का बहुत ही बड़ा रोल है। गांधी जी बहुत ही नेक नामी और नेक शख्स इंसान थे। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो उनके दुश्मन भी बढ़ते गए, यहाँ तक कि 30 जनवरी 1948 को बरला हाउस में उनको कत्ल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये गांधी जी के हवाले से थोड़ी सी झलक थी, वरना तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया, मतलब उन्होंने कितने बड़े बड़े काम अंजाम दिए, कैसे अंजाम दिए, हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका भी हाथ है, तो कैसे, मतलब सारी बातें हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताया हूँ कि गांधी जी कैसे थे। गांधी जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही साफ़ दिल इंसान थे, और गांधी जी को लोग मानते थे, हर धर्म के लोग मानते हैं,
और उनका भी यही रिवाज था कि वो हर धर्म के लोगों का इस्तकबाल करते थे और उनका एहतराम और इज़्ज़त करते थे। भंगियों को अपने दिल से लगाते थे, वो हर लोगों से मिलते थे, हर किस्म के लोग से मिलते थे। गांधी जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।